छह जो हैं इनके जो टेस्ट हैं ये पॉजिटिव आ गए और अगर एक और आया तो हो सकता है हम टूर भी कैंसिल कर दें। इमामुल हक के हैं और शान मसूद के हैं। बाकी जो चार नाम हैं उनका अभी आगे चल के पता चल जाएगा कि वो कौन से चार नाम हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? एक दफ़ा फिर वेलकम टू तनवीर सेज। और बहुत बुरी खबर पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड जा रही थी तो उनके जो कोविड के जो टेस्ट हुए थे वो बड़े ज़बरदस्त हुए हैं। जितने भी ऑफिशियल्स थे, जितने भी जो प्लेयर्स थे, उन सब के जो टेस्ट हैं वो क्लियर आए। लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ एक दो दिन के बाद फ़खर जमान का पता चला कि उनको बुखार हो गया और उनका जो बुखार है वो कम नहीं हो रहा, बढ़ता चला जा रहा है। तो उसके बाद उनको जो पाकिस्तान टीम ने जब जाना था उनको रोक दिया गया और ये बोला गया कि आपका जो टेस्ट है वो तो ठीक है, लेकिन आपका जो बुखार है वो ख़त्म नहीं हो रहा, शायद वो वायरल हो। क्योंकि उसके बाद अब एक दो दिन में पता चला है कि जो फ़खर जमान का जो टेस्ट है वो क्लियर आ गया। अब ये मुझे नहीं पता कि अब वो टीम के साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं। खैर फ़िलहाल तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कह दिया है कि हमें फ़खर जमान की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई, जो खबर आई, वहाँ पे जो टेस्ट हुए न्यूजीलैंड में, जब टेस्ट लिए गए तो छः प्लेयर्स जो हैं उनके नाम, कुछ के नाम सामने आए हैं और कुछ के नहीं आए। उन छः प्लेयर्स में से जो छः प्लेयर्स हैं उनके जो कोविड के जो टेस्ट थे वो पॉजिटिव आ गए हैं। अब उन छः प्लेयर्स में से दो नाम तो पता चल रहे हैं कि अभी और कंफर्म भी हो जाएंगे। वो जो दो नाम हैं वो इमामुल हक के हैं और शान मसूद के हैं। बाकी जो चार नाम हैं उनका अभी आगे चल के पता चल जाएगा कि वो कौन से चार नाम हैं। क्या वो प्लेयर्स हैं या वो ऑफिशियल्स में से कोई लोग हैं, ये तो आगे चल के पता चलेगा। लेकिन रीज़न क्या हुआ? रीज़न ये है कि सबसे पहली बात ये है कि जब हम इंग्लैंड गए थे तो इंग्लैंड में हम चार्टर्ड प्लान में गए थे सब, क्योंकि उसमें चार्टर्ड प्लान का मतलब क्या होता है, उसमें सिर्फ प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, वो स्पेशल जहाज़ होता है, वो उसमें प्लेयर्स गए। अगर कहीं पे स्टे भी किया तो वो ना जहाज़ से उतर सकते हैं, ना कोई आउटसाइडर कोई भी नहीं आ सकता। तो वो फिर इस तरह स्टॉप करते करते वो फिर इंग्लैंड पहुंचे, तो उस दौरान तो कोई भी जहाज़ में नहीं आ सकता। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, न्यूजीलैंड जब टीम गई वो एक नॉर्मल प्लेन में गई जिसमें और मुसाफिर भी होते हैं और पैसेंजर्स भी होते हैं। वो पहले दुबई में शायद रुकी, फिर कोलालमपुर पे रुकी, फिर वहाँ से न्यूजीलैंड गई। अब ये जो टोटल सफ़र होता है, ये जो टोटल सफ़र जो होता है, ये न्यूजीलैंड का, मैं भी न्यूजीलैंड जा चुका हूँ, कम से कम कुछ नहीं तो कुछ नहीं 23-24 घंटे का तो सफ़र है। अब मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जहाज़ में आए होंगे, किसी ने मास्क पहना हुआ होगा, किसी ने नहीं पहना होगा। अगर मास्क अलाउ भी किया हुआ होगा तो जाहिर सी बात है एक इंसान है, वो थोड़ी देर के बाद जहाज़ में अगर बैठा हुआ भी है वो नीचे कर देता होगा, कुछ भी कर देता होगा। लेकिन ये तो हमें पता है क्योंकि मैंने टीम के साथ सफ़र किया है कि जब आप बिज़नेस क्लास में कोई भी टीम जाती है तो उसी एरिया के अंदर ही टीम होती है। ठीक है, उसी एरिया के अंदर टीम होती है लेकिन उसके अलावा भी जो जहाँ स्पेसिस होते हैं तो वहाँ पे और आउटसाइडर लोग बैठे हुए होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अगर आपके प्लेयर्स एक जगह बैठे हुए भी हैं तो वो फिर भी उठ उठ के वॉशरूम जाएंगे, कभी किचन में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप इतनी लंबी फ़्लाइट करते हैं तो कितनी देर तक आप बिज़नेस, वो जो आपका जो टिकट होता है, आप सीट सीधे करके लेटे रहेंगे या बैठे रहेंगे। कहीं ना कहीं थक जाता है बंदा, उठ जाता है, खड़ा हो जाता है, या कोई आउटसाइडर है आप उसके साथ गपशप करने लग जाएंगे, कुछ कुछ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि कहने का मकसद ये है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये इस दफ़ा ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे समझ नहीं है क्यों उनसे रिक्वेस्ट नहीं की। मेरे ख्याल में पिछली दफ़ा तो शायद इंग्लैंड वालों ने भेजा था, इस दफ़ा न्यूजीलैंड से रिक्वेस्ट क्यों नहीं की? अगर की है तो अगर उन्होंने मना किया तो आप कोई अपना इंतज़ाम कर लेते हैं ना भाई। जब कोविड के सिलसिला चल रहा है तो फिर आपको कोई अपना इंतज़ाम करना चाहिए था, अपना कोई चार्टर्ड प्लान रेडी करना चाहिए था जिसमें सिर्फ प्लेयर्स जाएं। ठीक है, अब हुआ क्या? अब डाउट है कि उस प्लेन के अंदर से किसी गैर बंदे से मिले हैं या क्या किया है, क्योंकि बायो बबल का सिस्टम तो वहाँ तो ख़त्म है ना। वहाँ तो आप किसी से भी मिल सकते हैं, कोई भी बुलाएगा आपको तो आप उससे सलाम दुआ करोगे, सब कुछ करोगे। वहाँ किसी से हुआ, क्योंकि जब टेस्ट हुआ
पाकिस्तान के अंदर, तो ऑफिशियल्स हो गए और प्लेयर्स हो गए, वो तो सब क्लियर थे। अब न्यूजीलैंड जाके ऐसा क्या हुआ? अच्छा, न्यूजीलैंड में एक और चीज़ हुई कि जब एयरपोर्ट के अंदर बायो बबल का एक इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था कि इस एरिया से आपके प्लेयर्स बाहर नहीं निकल सकते, तो वो वीडियो देखी गई, उसमें प्लेयर्स बाहर निकले। अब ये भी सामने आएगा कि प्लेयर्स थे या ऑफिशियल्स थे या कौन थे, वो फुटेज उनके पास है। उसके बाद जब होटल में एक एरिया दिया गया था प्लेयर्स को कि आपने इस एरिया से बाहर नहीं निकलना, उस एरिया से बाहर निकलने की भी फुटेज है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि अगर सीनियर प्लेयर्स, अगर मिसाल के तौर पर चले मैं कहता हूं कि जी जो फर्स्ट टाइम जा रहा है या जिसको न्यूजीलैंड कभी देखा नहीं, उसको बड़ा शौक है न्यूजीलैंड देखने का, वो हो सकता है शायद ये गलतियां कर जाए कि यार जो एरिया दिया गया मुझसे ज़रा निकलते हैं, ड्यूटी फ्री शॉप जाते हैं। ड्यूटी फ्री शॉप भी नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है, किसी से इजाज़त के बगैर, या कोई परमिशन दे तो तब। परमिशन मतलब कौन? सिक्योरिटी वाले, ये अपने ये कोचिंग स्टाफ नहीं, जो न्यूजीलैंड की जो परमिशन है एयरपोर्ट की या होटलों की, उनको अगर परमिशन है तो वो आपको दे सकते हैं, वरना आप वहाँ से नहीं निकल सकते। किसी भी शॉप में आप जाके शॉपिंग नहीं कर सकते। वो शायद जूनियर्स गलती कर सकते हैं, हालांकि जूनियर्स को भी सब कुछ बताया गया है, क्योंकि क्लासेस होती हैं, जाने से पहले सब कुछ बताते हैं कि आपने ऐसा ऐसा करना है, इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। वो चीज़ हुई नहीं। और अगर सीनियर कोई आया फुटेज के अंदर, जिसमें वकार भाई भी हैं, जिसमें मिस यूनुस खान भी हैं, जिसमें मिसबा उल हक भी हैं, जिसमें हफीज़ भी हैं, जिसमें वहाब रियाज भी हैं, और सीनियर लड़कों की बात कर रहा हूँ मैं, लोगों की, अगर इनमें से कोई उस बायो बबल से जो उनको एरिया दिया गया उससे बाहर निकलना है, तो मेरे लिए फिर बड़े अफसोस की बात है अगर वो फुटेज में आते हैं। तो एक और चीज़ उन्होंने बोली न्यूजीलैंड वालों ने कि 6 जो हैं इनके जो टेस्ट हैं ये पॉजिटिव आ गए, और अगर एक और आया तो हो सकता है हम टूर भी कैंसिल कर दें। तो मेरे ख्याल में अगर टूर उन्होंने कैंसिल कर दिया तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी एक बेइज्जती की बात है। मेरे लिए हिसाब से तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। वो इस वजह से कि अगर आपको एक एरिया दे दिया गया है और इतनी इतनी मुश्किल सिचुएशन दुनिया में चल रही है, और न्यूजीलैंड ऐसा मुल्क है जिसके अंदर कोरोना के दूर दूर तक कोई असरात नहीं है, और अगर उस मुल्क के अंदर आप सिक्योरिटी को जो फॉलो नहीं कर रहे, जो आपको इंतज़ामात दिए गए हैं, जो आपको एरिया दिया गया है, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में उनको अफसोस भी होगा, उनको गुस्सा भी आएगा, क्योंकि उनका जो मुल्क है वो नीट एंड क्लीन है कोविड से इस टाइम, ठीक है। और दूसरे दुनिया के मुल्कों में बड़े प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में नहीं है। और अगर वहाँ पे अगर कोई शक व शुबात होते हैं, या आप लोगों की वजह से वहाँ पे कोई कोरोना का सिस्टम आ जाता है या किसी को हो जाता है, तो जाहिर बताओ उनको अफसोस होगा। इसीलिए उन्होंने बोला कि एक आध और पॉजिटिव आया टेस्ट तो हम इस टूर्नामेंट को कैंसिल कर देंगे। और जब इस टूर्नामेंट को कैंसिल अगर ये हो गया सीरीज़, तो पूरी दुनिया में ये न्यूज़ जाएगी कि पाकिस्तान की जो टीम के जो प्लेयर्स थे उनको जो हमने जो रूल्स बताए गए थे कि उस पे इन्होंने फॉलो नहीं किया, और इसकी वजह से इन 5-6 लड़कों को, ये जो भी आगे होता है, उनकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। तो मुझे एक चीज़ बताएं कि क्या इमेज जाएगा यार? थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करो यार। न्यूजीलैंड अगर आप लोग क्रिकेट खेलने जा रहे तो आपका शौक पूरा हो रहा, पाकिस्तान टीम के साथ जा रहे हैं भाई, नहीं अगर घूम सकते, नहीं वहाँ होटलों में जा सकते, नहीं शॉपिंग करने जा सकते, नहीं अपने दोस्त यार बना सकते, तो भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। कुछ थोड़े से अरसे के लिए ये प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलात हैं, उसके बाद हमें भी पता है, चाहे आप पाकिस्तान में होटल में ठहरे हुए हैं या न्यूजीलैंड में होटलों में ठहरोगे जाके, मुश्किलात होती हैं। एक रूम के अंदर, एक एरिया के अंदर जहाँ पे आपको बोला रहना है, वहाँ रहना मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किल, एक चीज़ की मुश्किल आई हुई है तो सोचो समझो, थोड़ा सा अपनी फ़िक्र नहीं है, पाकिस्तान की थोड़ी सी फ़िक्र कर लो, थोड़ी सी पाकिस्तान की फ़िक्र कर लो। तो भाई इन चीज़ों का ख्याल करो। अगर टूर्नामेंट सीरीज़ कैंसिल होगी तो फिर आप लोगों को खुद ही अफसोस होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड वाले कह रहे हैं हमारे पास फुटेज भी है कि फुटेज के अंदर भी सब कुछ हमें नज़र आया। तो प्लीज़ खुदा के लिए थोड़ा सा ख्याल करो। इंशाल्लाह ताला फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।